नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। मैं लेकर आज एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूं जिसका नाम क्या है साथियों, तत्सम तद्भव। और इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको। तो शुरुआत करते हैं यहाँ तक कि अगर बात करें समीक्षा अधिकारी के पेपर की तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी है तो हिंदी से कम 1 से 2 प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है तत्सम तत्व। बात करें साथियों तत्सम के बारे में, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् से बना है और किससे बना है भैया? तत् से बना है और किससे बना है साथियों? कहेंगे सर तत् से बना हुआ और शम से बना हुआ है। जहां पर तत् का मतलब क्या होता है? उसके होता है या उससे होता है। और उसके का संबंध किससे है साथियों? संस्कृत से है। यानी संस्कृत के सम का मतलब क्या होता है साथियों? समान होता है। यानी कहने का मतलब यह है संस्कृत के समान शब्द को ही क्या कहा जाता है साथियों? तत्सम कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी बनती है, कहते हैं संस्कृत शब्दों के समान शब्द को या संस्कृत शब्दों के मूल शब्द को क्या कहते हैं साथियों? तत्सम शब्द कहते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा और भी बनती है कि संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तो कहते हैं सर संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप भी क्या कहलाता है? तत्सम ही कहलाता है। जैसे देखिएगा मातुल है, क्षेत्र है, कर्म है, वचन है, ये जितने भी शब्द हैं सबके सब क्या है साथियों? तत्सम है। मातुल का तद्भव क्या होता है? मातुल का तद्भव मामा होता है। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? कहेंगे सर खेत होता है। कर्म का तद्भव क्या होता है? कहेंगे सर काम होता है। और वचन का तद्भव क्या होता है साथियों? बयान होता है ना। अब बात करें साथियों तद्भव के बारे में, तद्भव को जब दो पार्ट में डिवाइड करते तत् प्लस भव, तत् का मतलब उससे या सनी संस्कृत से, और भव का मतलब क्या होता है साथियों? उत्पन्न होता है। वैसे भव जो है कि शिव का पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो संस्कृत से उत्पन्न शब्द को ही क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा बनती है, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द को तद्भव कहते हैं। या संस्कृत शब्दों का विकृत रूप क्या कहलाता है साथियों? तद्भव कहलाता है। या संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? कहेंगे सर तद्भव कहलाता है। जैसे देखिए जो अभी मैंने यहां पर दिखाया, मातुल, क्षेत्र, कर्म, वचन है, उन्हीं का तद्भव मामा दिया है, खेत दिया है, काम दिया है और क्या दिया है? बैन। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करें साथियों तद्भव शब्द कैसे पहचाना जाता है, तद्भव शब्द बनता कैसे है, यानी तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द कैसे बनता है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है साथियों? या तो वो तत्सम शब्द से संबंधित शब्द रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? या तो तत्सम शब्द का अर्थ रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है जब भी आप तद्भव बनाते हैं तत्सम से तो उसके दो तरीके हैं। एक, तत्सम शब्द से संबंधित शब्द लिखेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, या तत्सम शब्द का अर्थ ही लिख देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा। दो तरीके से बनता है। जैसे देखिए इससे संबंधित ग्राहक से मिलता जुलता शब्द क्या है? गाहक है। दधी से मिलता जुलता शब्द क्या है? दही है। तैल से मिलता जुलता शब्द क्या है साथियों? तेल है। ऐसे ही अगर कहें हम पिप्पल, पिप्पल की बात करें साथियों, पिप्पल का क्या हो जाएगा? पिप्पल का तद्भव हो जाएगा, कहेंगे सर पीपल हो जाएगा। ये इससे मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। अब यहां पर बात करें जैसे साथियों इसको देखा जाए, जो है क्या लिखा है भैया? तत्सम शब्द का अर्थ लिखा। जैसे कंदू का अर्थ क्या होता है? कहेंगे सर गेंद होता है। वृक्क का अर्थ क्या होता है? कहेंगे सर भेड़िया होता है। शशक का अर्थ क्या होता है? कहेंगे सर खरगोश होता है। तो ये कहीं ना कहीं तत्सम तद्भव की मेन जो तरीका है आपको तद्भव बनाने का वो ये है, जिसको हमने एक नाम दिया है परम तथ्य। आगे देखिएगा नुस्खा क्या है साथियों पहचानने का, बड़ा आसान, जो जैसे कहते हैं ना कि बच्चों तुक्का लगाने वाला। तो इसका तुक्का लगाने का बड़ा अच्छा तरीका यह है कि तत्सम शब्द बोलने में कैसे लगते हैं भैया? कर्कश लगते हैं, थोड़े से कठिन लगते हैं, टफ लगते हैं। वहीं पर अगर आप तद्भव शब्दों की बात करें, तद्भव शब्द बोलने में कैसे लगते हैं? आसान लगते हैं। कैसे लगते हैं भाई? आसान लगते हैं। अब वहीं पे आगे बढ़ते तो बात करें साथियों मेन परिवार पहचान क्या है, वर्ड परिवर्तन वाली मेन पहचान की बात करें साथियों, आप देखेंगे यहां पर जो छ वर्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ख या छ में कन्वर्ट हो जाता है। त्र वर्ड किसमें कन्वर्ट होता है साथियों? त में कन्वर्ट होता है। य वर्ड की बात करें साथियों ज में कन्वर्ट होता है। वहीं पर व वर्ड की बात करें ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है साथियों? ब में कन्वर्ट हो जाता है। और स वर्ड की बात करें साथियों ये स में कन्वर्ट हो जाता है। अड़ा की बात करें ये न में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आगे, देखिएगा उन्हीं जो मैंने परिवर्तन यहां बताया उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं। जैसे साथियों लिखा हुआ क्या भाई? जैसे लिखा हुआ देखिएगा अक्षी का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर आंख हो जाएगा इसका तद्भव। अक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा? कहेंगे सर आंख हो जाएगा। ये हो गया भैया। अक्षर का तद्भव क्या हो जाएगा? आखर हो जाएगा। अक्षोट का तद्भव क्या हो जाएगा? अखरोट हो जाएगा। अंगरक्षक का क्या हो जाएगा? अंगरखा हो जाएगा। इक्षु का क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। जैसे क्षार की बात करें साथियों क्षार का क्या हो जाएगा? खार हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी हैं देखिए यहां पे छ के स्थान पे क्या किया गया? ख किया गया।
छ के स्थान पे क्या किया गया, ख किया गया, छ के स्थान पे क्या किया गया साथियों, ख। इस तरह आप बना सकते हैं किसका, छ से इधर कन्वर्ट करेंगे ख और छ में, तो अपने आप तद्भव बन जाएगा। दूसरा देखिएगा, अब बात करें साथियों तत्सम में जो स वर्ड से बना शब्द होता है तद्भव में श हो जाता है। जैसे स की यहां की बात करें तो यहां पे देखिए स हो गया, यहां पर स जो है वो क्या हो गया, ये वाला स हो गया, यानी शीतल का शीतल, शुष्क का शुष्क सूखा, श्वास का सांस, श्रावण का क्या हो जाएगा सावन, सिर का क्या हो जाएगा सिर, सत का क्या हो जाएगा सौ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे बुक में, तो आप वहां से आराम से इसको देख चेक कर सकते हैं। व की बात करें तत्सम में व वर्ड से बना शब्द तद्भव में क्या हो जाता है साथियों, ब हो जाता है। जैसे वचन की बात करें साथियों बैन हो जाएगा, वानर की बात करें बंदर हो जाएगा, वधु की बात करें साथियों बहू हो जाएगा, विवाह की बात करें क्या हो जाएगा, विवाह का तद्भव क्या होता है साथियों, ब्याह होता है। क्या होता है भाई, ब्याह होता है। आगे देखिएगा, त्र की बात करें, त्र को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भैया, त में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पुत्र त्र है, यहां पे क्या हो गया साथियों, त हो गया। यहां पे त्र है, यहां पे देखिए क्या हो गया, त हो गया। पुत्र का पूत हो गया, सूत्र का सूत हो गया। यहां पे त्र है, यहां पर भी त, पत्र का पत्ता हो गया। कुपुत्र का क्या हो जाएगा, कपूत। मित्र का क्या हो जाएगा साथियों, मीत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। यह की बात करें, यह के स्थान पे क्या कर देते साथियों, तद्भव में ज कर देते, किसके स्थान पे, यह के स्थान पे। जैसे यव का क्या हो जाएगा जव, योगी का क्या हो जाएगा जोगी, यदा का क्या हो जाएगा जब, योग का क्या हो जाएगा जोग, यमुना का क्या हो जाएगा साथियों, यमुना की बात करें यमुना का क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, वहीं पर ड़ के स्थान पे क्या कर देते हैं, तद्भव में न कर देते। जैसे किरण का किरण हो जाएगा, पर्ण का पान हो जाएगा, प्राण का प्राण हो जाएगा, आचरण का आचरण हो जाएगा। जैसे हिरण की बात करें तो हिरण का तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर हिरण हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। उनके अलावा जो तो वर्ड परिवर्तन था, यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अक्सर आप एग्जाम में आते हैं और आप इनका प्रयोग करके अपना सही कर सकते हैं भैया। जैसे बात करें साथियों, हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं, तत्सम होते। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अग्रहायण है। इसके अलावा क्या है साथियों, पौष है, जो है माघ है, और क्या है फाल्गुन है। ऐसे ये जितने भी महीने मैंने बोले हैं वे सब क्या होते साथियों, तत्सम होते हैं। क्या होते भाई, तत्सम होते, याद रखिएगा। उनका तद्भव, जैसे चैत्र का तद्भव क्या होता है, त्र आया है, त्र के स्थान पे क्या कर सकते हैं, त कर देंगे, जैसा मैंने बताया भी है। श्रावण की बात करें, श्रावण में श्र है, श्र के स्थान पे क्या कर सकते हैं, स कर देंगे, क्योंकि वो स से ही बना हुआ है ना, तालव्य श से। तो वैसे सारे शब्दों को आप बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों अग्रहायण की, अग्रहायण का तद्भव क्या होता है साथियों, अगहन होता है। क्या होता है, अगहन होता है। वहीं पर अगर आप देखें माघ की बात करें साथियों, माघ का तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर माह होता है। माघ का तद्भव क्या होता है भाई, माह होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, हिंदी की तिथियों के नाम क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। हिंदी की तिथियों में जो है कि जो भी तिथियां होती हैं वह 2 बार आती हैं एक महीने में। जैसे पहली तिथि जो है प्रतिपदा है वो 2 बार आती है। ठीक है, क्योंकि हिंदी का जो महीना होता है वो 15-15 दिन को जोड़कर रहता है, यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। यानी जो है कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद पंचदशी नहीं आता। क्या आता साथियों, पूर्णिमा या अमावस्या आ जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा प्रतिपदा का तद्भव क्या होता भाई, अगर बात करें साथियों प्रतिपदा के तद्भव की, तो इसका तद्भव होता है साथियों परेवा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, परेवा होता है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बात करें पूर्णिमा के बारे में, तो पूर्णिमा का तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर पूर्णिमा का तद्भव पूर्णमासी या पूनम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अमावस्या का सभी साथी जानते होंगे, अमावस्या का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर अमावस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है साथियों, ये तत्सम है, ये तद्भव है। री से बने शब्द क्या होते हैं भैया, तत्सम होते। यानी री से बना अगर कोई शब्द दिखता है तो आप कहेंगे सर री का बना शब्द क्या हो जाएगा, कहेंगे सर तद्भव, तत्सम हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे लिखा है साथियों घृत, घृत में क्या लगा, री की मात्रा लगी, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर घी हो जाएगा। घृत का तद्भव क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। ऐसे आप दृष्टि का दीठी बनाते हैं, गृध का क्या बनाते हैं, गीध बनाते हैं, है ना। इसके अलावा जो है कि आप क्या करते हैं, धृष्ट का क्या बना देते हैं, ढीठ बना देते हैं। पृष्ठ का क्या बना देते हैं, पीठ बना देते हैं। आगे देखिए, पदेन र की बात करें साथियों, पदेन र क्या होता है, जैसे पदेन र की बात करें, जो ऐसे लिखते हैं ट्रक, ट्रक तो इसे अंग्रेजी शब्द है, जैसे लिखा है ड्रम, है ना। इनसे बना ये जो जितने भी शब्द हैं वो पदेन र में आते हैं। रडार र की बात करें, जो आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे जैसे प्र में ये लिखा है ना रडार, ये रडार है, इसको क्या बोलते हैं भैया, रडार बोलते हैं। तो रडार र है, इससे बना शब्द भी क्या होता है, कहेंगे सर जी तत्सम होता है। रेव की बात करें, जो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे रहता है भैया,
स्वर सहित स्वर रहित रहता है, ऐसे लिखा जाता है। इससे बने शब्द भी क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। जैसे सर्प, सर्प में ऐसे रहता है ना, तो सर्प का तद्भव क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। जैसे भ्रमर है, भ्रमर में रडार वाला रहता है, तो भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर भंवरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी की सभी क्रियाएं क्या होती साथियों, तद्भव होती हैं। हिंदी की सभी क्रियाएं क्या होती भाई, कहेंगे सर तद्भव होती। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, टहलना, ये सब तद्भव हैं, सब तद्भव हैं। ठीक है, एक को छोड़कर, एक तत्सम और तद्भव दोनों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक को छोड़कर शेष हिंदी की सभी संख्याएं क्या होती साथियों, कहेंगे सर तद्भव होती हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब तद्भव हैं। इनका तत्सम जैसे पंच का 5, षट का 6, सप्त का 7, अष्ट का 8, नव का 9, 10 का 10, है ना, एकादश का 11, द्वादश का 12, त्रयोदश का 13, चतुर्दश का 14, ऐसे सब बनाते जाएंगे आप। विंशति का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एकोनविंशति का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एकोनत्रिंशत का 29 हो जाएगा। त्रिंशत का क्या हो जाएगा, 30। चत्वारिंशत का क्या हो जाएगा, 40। पंचाशत का हो जाएगा 50। षष्ठी का हो जाएगा 60। सप्तति का हो जाएगा 70। अशीति का हो जाएगा 80। नवति का क्या हो जाएगा 9। नवति का 90 हो जाएगा। और समझ रहे हैं, शत का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चंद्र बिंदु से बने शब्द क्या होते हैं साथियों, तद्भव होते हैं। जैसे चांद तद्भव शब्द है, दांत तद्भव शब्द है, आंख तद्भव शब्द है, सब पे चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु से बने जितने भी शब्द होते हैं साथियों, क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। क्लियर है। अब भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेट की, तो पेट के लिए रहता बैच स्पेशल बैच है भैया, ये जिसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी साथियों, 3 साल की होगी। आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसका कूपन कोड भी इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। ठीक है, और करना क्या होगा, इसके लिए एमडी क्लासेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। नाम और नंबर रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाइए, और उसके बाद क्या करना साथियों, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेज पर क्लिक करके उसे सेव करना है। सेव करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।